हेलो दोस्तों, मैं कुंदन सर एक बार फिर अपने चैनल ज्ञान गति पर आप लोग का स्वागत करते हैं। हम लोग क्लास 10 बिहार बोर्ड 2026 एग्जाम को देखते हुए मैथ की क्लास कर रहे हैं। तो हम लोग पहले जो वास्तविक संख्या पढ़े थे, आज उसका हम लोग क्वेश्चन और आंसर करेंगे। ठीक है, तो आते हैं हम लोग। देखिए, हम लोग जो है रियल नंबर वास्तविक संख्या हम लोग थ्योरी पढ़े थे। ठीक है, आज भी हम लोग अगर कोई क्वेश्चन का थ्योरी छूट गया है तो उसको भी हम लोग साथ में करते चलेंगे। ये देखिए आपका क्वेश्चन बैंक है जो आपको दिख रहा होगा। यहाँ देखिए ये 2025 में जो एग्जाम हुआ है वहां से वहां तक है। कहां से? तो आपको देखिए इसमें 11 वर्ष का प्रश्न रहता है। देखिए हाँ, 2015 से 2025 तक जो है हम लोग जितना भी क्वेश्चन वास्तविक संख्या में पूछा है वो हम लोग इस वीडियो में करने का प्रयास करेंगे। अब आपको समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो आइए, ऐसे समझ में आ जाएगा सबको। हम लोग आसान भाषा में सब क्वेश्चन को देखेंगे एकाएक। देखिए, तो हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। क्या समझिए, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 31 है 2025। ठीक है, हम लोग खाली क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है ना, इसके बाद में उसमें जो है लिखने में ज्यादा परेशानी होगा। आइए, तो देखिए इसमें है आपको करा कौन सा भिन्न जो है शांत होगा, कौन सा भिन्न शांत होगा। तो हम लोग आपको बताए थे कि भिन्न शांत कब होगा। तो हम लोग पढ़े थे कि देखिए थ्योरी में जानते हैं कि 1/2 और 5, 2 के पावर m और 5 के पावर n अगर ऐसा किसी भिन्न में दिख जाए तो वे भिन्न शांत कहलाता है। ठीक है, या कभी देखिए, या हम कह सकते हैं 1/2 के पावर m भी खाली रहेगा तो पर भी वह शांत होगा, या 1/2 के पावर 5 के पावर n भी रहेगा तो पर भी क्या होगा? शांत होगा। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं, बगल में तो 1 है। अगर यहाँ पे 5 नहीं है तो मानेंगे कि 5 है लेकिन इसके पावर 0 है, और किसी भी संख्या के पावर 0 रहता है तो उसका मान 1 होता है। तो हम कहेंगे कि 1/2 के पावर m और 5 के पावर n रहेगा तो वे शांत होगा, या 1/2 के पावर m भी रहेगा तो पर भी शांत होगा, या 1/5 के पावर n भी रहेगा तो पर भी शांत होगा। आइए, तो इस प्रश्न का हम लोग हल करते हैं। ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन नंबर जो है हम लोग ए में चलते हैं। यहाँ पे देखिए 14 है और बटा 2 के पावर 0 है गुणे 3 के पावर 2 है। अपना शांत कहता है कि नीचे कितना होना चाहिए? 2 और 5, जबकि यहाँ में 2 के पावर 0 है तो इसका मान तो 1 हो गया, और यहाँ पे 3 है, इसका मतलब हम लोग कहेंगे कि 3 है यहाँ पर, इसलिए ये नहीं होगा क्योंकि हमको भिन्न में चाहिए। भिन्न मतलब अंश और हर, तो हर में चाहिए 2 और 5 जबकि खाली 3 है, इस कारण ये नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर बी आते हैं हम लोग। बी है कि आपको 9/5 के पावर 1 गुने 7 के पावर 2। अब यहाँ पे देखिए हमको भिन्न में जो होता है, देखिए भिन्न बराबर होता है आपको अंश बटा हर। तो हर में देखना है कि 2 और 5 होना चाहिए। देखिए 5 है लेकिन यहाँ 7 है, तो 7 है जो कि यहाँ पे ओनली अगर 5 भी रहता तब होता, लेकिन 7 है, इस कारण से ये भी जो है शांत नहीं होगा, ये दोनों अशांत हो गया। ऑप्शन नंबर सी में हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पे है 8 और नीचे है 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 2। नीचे भी देखिए आपको कितना है? 2 के पावर 2 है और यहाँ 3 आ गया। 3 के जगह पर 5 रहता या नहीं रहता ये तब होता शांत, इसलिए भी अशांत हो गया, शांत नहीं है। ऑप्शन नंबर हम लोग डी में चलते हैं। डी में देखिए आपको है कितना? 15 है। 15/2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 3। अब देखिए जो है ऊपर कुछ रहे उससे मतलब नहीं है, नीचे देखना है कि 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या दोनों होना चाहिए। तो 2 और 5, इसके पावर m है और इसका पावर n है, तो कहेंगे ये हमारा शांत होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं। इसको आप लोग नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 2025 का क्वेश्चन नंबर 31 था। ठीक है, चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं।
आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 32 है, ये 2025 का वास्तविक संख्या। आइए सुनिए, ये कह रहा क्या कि बताइए कि P है, P बटा 2 के पावर n गुने 5 के पावर m, ठीक है। इतना जो है के रूप में 0.5 को लिखना है आपको। लिखा जा सकता है। सुनिए, अब क्या कर रहा है कि P है और नीचे 2 और क्या है 5 है। इसका मतलब जो है 2 और 5 जो ये लिखा हुआ है P बटा 2 के पावर n और 5 के पावर m है। इसका मतलब जो है यहाँ पे ये शांत है। क्या है? शांत। तो शांत जो है, शांत के रूप में कौन होता है? तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ 2 और 5 होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन से अगर चलते हैं हम लोग, देखिए इसको सोल्व करते हैं हम लोग, तो ये जो है 0.505 है, इसको दशमलव हटाएंगे तो ये 1 2 3 अंक है, तो 3 को क्या करेंगे हम लोग? शून्य देंगे। आगे हम लोग इसको सोल्व करिए। देखिए अगर करते हैं इसको तो हम लोग 505 यहाँ पे हो जाएगा 10 के पावर 1 2 3 हो जाएगा 5 गुने 505 बटा 10 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुने 2 के पावर कितना है? ये 3। फिर हम लोग कहेंगे कि 505 बटा 5 के पावर भी 3 हो जाएगा और 2 के पावर भी 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 और 5 हो गया, इसलिए हमारा जो है, आप देखते हैं ऑप्शन किस ऑप्शन में है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है 5 के पावर 3 और 5 के पावर 3 और 2 के पावर 3। अगर यहाँ पे हम लोग देखिए 5 है तो इसको काट भी सकते हैं, तो 5 से अगर इसको काटते हैं इसको, तो 5, देखिए कलर चेंज करते हैं हम लोग। यहाँ पे जो है 5 से काट रहे हैं, तो 5 एकम 5 0 5 एकम 5, तो इसका मतलब 1 5 से काट दिया तो यहाँ पे 2 हो गया। तो यहाँ पे क्या आया? तो 101 बटा 5 के पावर 2 गुने 2 के पावर 3। जो ऑप्शन में है 5 के पावर 2 और 2 के पावर 3, ऑप्शन नंबर आपको डी में आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। अब सुनिए, यहाँ पे 2 के पावर क्या है? n है। तो यहां से आपको ये भी प्रश्न पूछता है कि बताइए कि n का मान कितना होगा। तो n जो है 2 के पावर वाला है, तो यहाँ पे देखेंगे 2 के पावर कितना है? 3। इसका मतलब कहेंगे कि n के मान हमको 3 आंसर हो जाएगा। m के पूछता, तो m के किसके पर है? होता है 5 के पावर में m, तो m के मान 2 है, मतलब m के मान 2 हो जाता है। इस तरह के प्रश्न आपको आते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, इसको आप लोग नोट कीजिए, मिटा दें। चलिए आगे आते हैं हम लोग। सुनिए, कहता क्या है कि भाग एल्गोरिदम विधि में कह रहा क्या कि a बराबर a माइनस बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 4 दिया हुआ है, क्यू बराबर 5 दिया हुआ है और आर बराबर 1 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि ए का मान क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा जो है मिस्टेक है, यहाँ पे माइनस नहीं होकर क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, तो तभी बनेगा ये। सुनिए, तो देखिए चूंकि हम जानते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे कल हम लोग पढ़े थे क्या? सुनिए कि भाग एल्गोरिदम विधि बराबर क्या होता है आपको, कि a बराबर होता है BQ प्लस आर। और भी ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है कि बताइए कि जहां r क्या होता है? r कहेंगे r जो है 0 से बड़ा या बराबर होगा और b से हमेशा छोटा होगा। ये क्वेश्चन पूछता है, वैसा दे देता है 4 ऑप्शन, कहेगा कौन निम्नलिखित में से सही है। तो याद कर लीजिए यहाँ कि जो r होता है 0 से बड़ा या बराबर होता है, b से हमेशा छोटा होता है, ठीक है। अब इस पर मान धर देंगे हम लोग,
चलिए तो मान धरते हैं, आंसर हम लोग क्या आ जाएगा। देखिए तो ए का मान पूछा, ए बराबर हमने लिखा बी क्यू प्लस आर। अब देखिए ए बराबर जो है आपको क्या है, बी का मान कितना है तो 4 गुने क्यू के मान कितना है तो 5 प्लस आर कितना है तो 1, 5 चौक 20 और 1 21 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन, तो यहां से ये हुआ कि जहां जो है एल्गोरिथम विधि का सूत्र क्या होता है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहां आर क्या है, बी से हमेशा छोटा और 0 से बड़ा या बराबर होता है। ठीक है, इस तरह से प्रश्न होगा। चलिए इसको हम लोग जाते हैं, चलते हैं आगे सुनिए। अगला जो प्रश्न हमें देखिए, आगे आते हैं 2025 के 2025 सेकेंड सीटिंग का क्वेश्चन नंबर 1 है। यह है 2025 का द्वितीय पाली। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें देखिए क्या है, सुनिए। तो ये क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत होगा। अब सुनिए, कह रहा है दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत। तो हम लोग जानते हैं कि शांत तबे होता है, देखिए शांत कब होगा, तो 1 बटा नीचे क्या आना चाहिए, 2 और 5, 2 और क्या होना चाहिए, 5 आना चाहिए। इसका पावर m और क्या होना चाहिए, n होना चाहिए। सुनिए देखिए, तो हम लोग इसको अब ऑप्शन से हम लोग चलेंगे कि किसमें जो होता है 2 और 5 आता है। तो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए में है कि 15 बटा 1600। अब देखिए कटेगा तो इसको हम लोग काट भी सकते हैं, ठीक है, तो काटते हैं हम लोग। देखिए इसको हम कहेंगे कि 15 बटा 16 गुने 100, 5 से काटेंगे 3 पचे 15 और 20 पचे 100। अब ऊपर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 16 कहेंगे, मतलब इसको हो जाएगा 2 4 बार हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, 2 के पावर 4 हो गया। फिर देखिए यहाँ 20 से 5 चौक 20, 2 के पावर 2 और 5 हो गया, मतलब कहेंगे कि 3 बटा 2 के पावर 4 और 2 6 हो जाएगा और गुने 5 हो गया, मतलब 2 और 5 नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर ये हमारा शांत जो हो जाएगा मेरा, यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया मेरा। आगे हम लोग चलते हैं, आगे जो आपको है, सुनिए। अगला क्वेश्चन है कि बताइए, जो हम लोग जानते हैं एक कंडीशन, देखिए एक की जगह पर हम लोग P भी लिख सकते हैं, P, ठीक है। तो जैसे देखिए अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, क्या कह रहा है कि बताइए P जो है, P बराबर जो होता है 2 और गुने 5 जो होता है, ठीक है ना, 2 गुने 5 होता है, 5 के पावर, देखिए यहाँ पे m भी लिख सकते हैं हम लोग, m, और यहाँ 2 के पावर n होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि देखिए इसको जो है 5 के पावर m और 2 के पावर n, यही क्या कहलाता है, शांत। क्या कहलाता है, शांत। तो 2 क्वेश्चन कर रहा है कि सुनिए, जो P का मान है, ये P का मान आपको दे दिया जाए कि बताइए P का मान जो आपको दे दिया है कि 3 के पावर n है, 3 के पावर n है, और जो कह रहा है Q, ये जो होता है, सुनिए, जो हम लोग जानते हैं भिन्न बराबर क्या होता है, हम लोग के अंश बटा हर होता है, अंश बटा हर। और परिमेय संख्या उसी को कहते हैं जो P बटा Q के रूप में लिखा जाता है। तो आपको P का मान दे दिया है, P का मान दे दिया है आपको कितना, 3 के पावर n, और Q का मान जो दिया है, Q का मान वो आपको दिया हुआ है 6 के पावर n गुने 5 के पावर m, ये आपको दे दिया है Q का मान। ठीक है सर। तो देखिए P के जगह पर हम लिखेंगे 3 के पावर n, और Q के जगह पर कितना है, 6 के पावर n का हम लिख सकते हैं 3 दूनी 6 के पावर n गुने 5 के पावर m। अब सुनिए 3 के पावर n है, यहाँ देखिए ये पावर रहने का मतलब है कि दोनों संख्या पर पावर होगा, मतलब 3 के पावर भी n है और 2 के पावर भी n है, गुने 5 के पावर m है। देखिए a से ये क्या हो जाएगा, आपको कट जाएगा, तो हमारा जो हो जाएगा 1 के बटा 2 के पावर n गुने 5 के पावर m होगा, 2 के पावर n गुने 5 के पावर m।
2 के पावर n। अब सुनिए, जब इस कंडीशन होता है तो कौन चीज होता है, ये जो है भिन्न शांत होगा, अशांत होगा, क्या होगा, तो कहेंगे सर जब ऊपरे 1 रहे नीचे 2 और 5 रहे तो ये इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा हमारा, शांत। तो ऑप्शन नंबर हमारे बी में जो है आपको लिखा हुआ है कि शांत, शांत हो गया आंसर इसका। ठीक है, आपको यही ध्यान रखना है कि शांत होने का क्या कंडीशन है, आपको p बटा 2 के पावर n गुने 5 के पावर n, 2 के पावर n गुने 5 के पावर n। ठीक है, चलिए आगे इसको मिटा दें। आगे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सुनिए, देखिए अगला क्वेश्चन जो तीसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है क्या बाबू, वे है आपको क्या कह रहा है कि भाग एल्गोरिदम विधि, भाग्य एल्गोरिदम विधि से आपको सोल्व करना है। देखिए भाग एल्गोरिदम विधि में क्या जानते हैं, चूंकि a बराबर BQ प्लस R, जहां R जो है R या 0 से बड़ा या बराबर और B से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। ये एकदम याद कर लेना, 1 नंबर यहां से भी आएगा आपको। ठीक है, चलिए तो यहां पे आपको जो है सुनिए, इसमें जो है आपको B का मान दे दिया है, B का मान 73 दे दिया है, Q का मान जो है आपको 34 दे दिया है और R का मान जो है आपको 23 दे दिया है। अब A बराबर पूछ रहा है तो कहेंगे B होता है, देखिए इस पर, तो यहाँ पे B के जगह पर कितना है बाबू, बोलिए B के जगह पर कितना है आपको, तो कहेंगे सर B है तो B के जगह पर तो आपको दिया हो कितना 73, तो कहेंगे 73 गुने Q के जगह पर कितना है आपको, तो कहेंगे 34 है, प्लस R का मान कितना दिया है 23। अब यहाँ पे गुना करेंगे हम लोग कि 73 में देखिए, तो इसमें हम लोग गुना करेंगे तो 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1, 7 चौक 28 सब 1 29, 3 तिया 9 और 7 तिया 21, यहाँ पे हो जाएगा 2 9 9 18, 2 3 एक बाकी 4, यहाँ हो जाएगा 2, ये हो गया आपको 24 82 प्लस 23, यहाँ पे हो जाएगा 3 2 5, 8 2 10 के 0 हाथ में 1, 4 1 5, यहाँ 2, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर 2505 जो है ऑप्शन नंबर आपको किसमें है, तो ऑप्शन नंबर आपको बी में है, तो बी वाला आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटाना है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए दोस्तों, आइए इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे देखते हैं कि आपको वास्तविक संख्या का प्रश्न कहाँ पूछा हुआ है, कौन सा क्वेश्चन है। सुनिए, एक और क्वेश्चन जो आपको है 2 नंबर में पूछा हुआ है, ये क्या है बाबू, तो ये सुनिए, ये आपको कह रहा है क्या कि देखिए क्वेश्चन आपको कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि से आप क्या निकालिए, मासा निकालिए। ठीक है, एल्गोरिदम का प्रयोग करके जो है आपको संख्या दे दिया है कितना, तो कह रहा है कि 255 एवं 867 का क्या निकालिए, मासा। देखिए हम आपको बताए थे कि जब भी कहे कि क्या जी यूक्लिड विभाजन परिमेय से भाग एल्गोरिदम विधि से आप क्या निकालिए, मासा। तो चूंकि हम जानते हैं कि भाग्य एल्गोरिदम विधि से हम मासा कैसे निकालते हैं, तो A बराबर BQ प्लस R, जहां R जो है ये 0 से बड़ा या बराबर और B से हमेशा छोटा है, ये होता है। अब सुनिए, सबसे पहली बात तो ये हो गया सर। अब देखिए छोटा वाला संख्या से बड़ा वाला में हमको क्या करना है, भागा देना है। तो छोटी संख्या है 255 से भागा हम कितना में देंगे, तो कहेंगे 867 में दीजिए भागा। जब हम लोग भागा देंगे देखिए तो कितना मतलब कटेगा, 2 से लगाएंगे तो 4 दूनी 8, 3 से लगाइए आप, 5 तिया 15 के 5 हाथ में 1, 5 तिया 15 के 16 के 6 हाथ में 1, 3 दूनी 6 1 7, यहाँ हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये इससे छोटा है, फिर इसको घेरेंगे, यहाँ लाएंगे इसको
255, 255 दो मरतबे लगाएंगे तो 204 हो जाएगा, 2 मरतबे लगेगा तो लगाइए 2 से, 2 से जब लगा रहे हैं तो 2 दूनी यहाँ पर हो जाएगा 4 और 10 दूनी 20, यहाँ जब घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा कितना 1, फिर यहाँ हो जाएगा कितना 5, 51 आ गया, यहाँ पे फिर आ गया बाबू 102, 100 जब 2 आ गया, सुनिए 102 आ गया तो यहाँ पे कितना से लगाएंगे 2 से लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 102, मतलब हमारा कितना आंसर होगा, जो लास्ट में जितना से आपको कट जाए वही हमारा आंसर होता है, तो आंसर 51 होगा। बट इसको जब कह दिया ना कि आपको एलोगेरिथम विधि से बनाए, डायरेक्ट आंसर पूछता तो हमारा आंसर कितना हो जाता है 51, लेकिन आपको इसको ऊपर सजाना है। देखिए तो जब बीच में बराबर है तो हम लोग या के चिन्ह देंगे, और ए जो होता है बीच वाला मान होता है, तो ए का मान जो होता है आपको 867 बराबर ये होता है बी का मान जो हो गया 255 गुने क्यू हो गया आपको 3 प्लस आर मैंने शेषफल हो गया आपको 102। अब इस पर करिए, फिर यहां से ये इसको उठा के यहाँ पे लाना है, फिर कहेंगे 255 बराबर देखिए ये यहाँ ए बन जाएगा 255, तो यहाँ हो जाएगा बी के जगह पर 102 गुने यहाँ हो जाएगा 2 और प्लस शेषफल आपको हो जाएगा 51। अब सुनिए फिर यहाँ पे देखिए इसको उठा के लाना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए है तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या 102 बराबर क्या लिखेंगे, तो कहेंगे 51 गुने 2 प्लस 0, जहां 0 हो जाएगा तो छोड़ देना है, हमारे मेरा जो यहाँ पे आंसर होगा यही हमारा हो जाएगा। लिखेंगे कि अतः 255 एवं 867 का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड विभाजन एलोगोरिदम विधि से मासा हमारा कितना आ गया, तो बोलिए 51, तो 51 हमारा क्या हो गया आंसर। इतना करेंगे तो आपको कितना नंबर 2 नंबर मिलेगा। इससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपको दोनों क्लियर होते जा रहा है, ठीक है। चलिए तो आप बना रहिए हमारे वीडियो के साथ, इसको मिटाते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। चलिए ये हो गया बाबू। अब सुनिए आपको अगला क्वेश्चन जो है ये आपको ऐसा भी हम लोग जो है जब थ्योरी हम लोग करवा रहे थे, थ्योरी में हम लोग क्वेश्चन ये बताए थे आपको। यहाँ देखिए कह रहा है सिद्ध करे, क्या करना है आपको, सिद्ध प्रूव दैट करे कि जो है आपको 3√2 क्या है बाबू, एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करे कि 3√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब सुनिए तो देखिए फिर से एक बार कह रहे हैं कि जो आप लोग हैं मेरे चैनल के साथ जुड़िए, 100 मैथ में 100 में 100 आएगा, आपको 1 नंबर का भी कटौती नहीं होगा। बस आप लोग नियमित बन रहे और भी अपने दोस्तों को मेरे चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। जैसा ही और भी 2-4 क्लास होगा फिर हम लोग लाइव क्लास करेंगे, फेस टू फेस जो है, जो प्रॉब्लम होगा वो हमें यहाँ आपको कमेंट करना है, ठीक है ना। तो अब जितना से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आइए दम मतलब लिखते हैं हम 100 में 100 तो 100, 1 नंबर भी इधर उधर नहीं आएगा, और बिल्कुल आसान भाषा में समझाएंगे आपको, बोर्ड पर ही याद हो जाएगा कॉन्सेप्ट, सारा फॉर्मूला रहे कॉन्सेप्ट सब बोर्ड पर याद करवाएंगे। और चाहे मैथ हो, मैथ जैसा ही हम लोग कंप्लीट करेंगे, इसके बाद साइंस पर आएंगे, फिर एसएसटी करवाएंगे, इस तरह से कंटिन्यू करते रहेंगे। तो आइए अब हम लोग इसको बनाते हैं। देखिए हल कर रहे हैं, क्या क्वेश्चन करा कि सिद्ध करे कि 3√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करते हैं कि यदि संभव हो तो माना कि देखिए इसमें नहीं, हम जो अपरिमेय संख्या रहता है ना बाबू उसको हमको मान लेना है। जो अपरिमेय संख्या रहेगा ना, जो अपरिमेय संख्या उसको मान लेना है कि अपरिमेय है। कहेंगे यदि संभव हो तो माना कि √2 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। देखिए यदि संभव हो तो माना कि √2 क्या है, √2 एक जो है आपका परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि अगर संभव रहेगा तभी ना हम लोग मानेंगे।
चलिए मान तो लिए। अब सुनिए, जब हम मान लिए क्या है बाबू, एक परिमेय संख्या है, तो चूंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या p बटा q के रूप में लिखा जाता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जब इसको हम लोग परिमेय संख्या मान चुके हैं तो हम लोग लिख सकते हैं कि इतना परिमेय संख्या होता है, तो परिमेय संख्या को हम लोग p बटा q लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि जहां p और q क्या है बाबू, तो जहां p और q पूर्णांक है, p और q पूर्णांक है, p और q क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, ये तो लिख लिए सर। ठीक है, अब सुनिए, अब अगला प्रोसेस है, कहेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर अब दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। ठीक है, चलिए आइए वर्ग करते हैं, तो इसको लिखेंगे √2 का स्क्वायर प्लस p बटा q का स्क्वायर। यहाँ पे बीच में बराबर है, या के चिन्ह देना ना भूलिए। अब सुनिए, इसको स्क्वायर करेंगे, रूट से हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा p स्क्वायर, नीचे 2 भी आएगा, q गुने q, एक q को यहाँ से भागा से इधर गुना में लेके आ जाना है। यहाँ पे लिखना है 2q बराबर, यहाँ हो जाएगा p स्क्वायर बटा q। जहां यहाँ पे लिखेंगे कि p स्क्वायर और q सर्वभाजक नहीं है। मतलब सुनिए, सर्वभाजक मतलब होता है उभयनिष्ठ या कॉमन का, ये कॉमन नहीं है, दोनों में कॉमन आता तो काटता। ठीक है ना, इसलिए लिखेंगे। आइए आते हैं हम लोग, इसके बाद लिखिए, तो फिर यहां पे हम लोग लिखेंगे कि जहां 2q पूर्णांक है, जहां 2q पूर्णांक है, जो भिन्न नहीं तथा p स्क्वायर बटा q भिन्न है जो पूर्णांक नहीं, अतः हम लोग कह सकते हैं कि भिन्न नॉट इक्वल टू पूर्णांक, जो मतलब भिन्न है, पूर्णांक के बराबर नहीं है। अतः यहां से नहीं, यहाँ पे चूंकि भी हम लिख सकते हैं, या इसलिए भी लिख सकते हैं, इसलिए जो है भिन्न पूर्णांक के बराबर नहीं है। अतः हमारा मानना गलत साबित हुआ। √2 के क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब यह अपरिमेय संख्या हम साबित कर चुके हैं कि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब थोड़ा सा और सुनिए, जब √2 हो गया अपरिमेय संख्या, तो नोट में आप यहाँ पे याद रखिएगा, नोट में याद रखिएगा कि किसी भी अपरिमेय संख्या कोई भी हो, देखिए नोट में हम लिखेंगे कि किसी भी अपरिमेय संख्या में किसी भी परिमेय संख्या को जोड़, घटाओ, गुना, भाग्य करने पर बनी संख्या क्या कहलाती है, बनी संख्या भी जो है अपरिमेय संख्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। इसलिए जो है देखिए, अब √2 अपरिमेय संख्या हो गया, तो इसमें जो है परिमेय संख्या 3 है, कैसा परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या गुणनफल हो रहा है, तो ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। अतः जो है लिख देंगे हम लोग कि 3√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जगह नहीं रहने का नाम ऐसे लिखे। चलिए, हम आप आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये आपको लिखने की जरूरत इतना नहीं है, ठीक है ना, ये थोड़ा ये आपको समझाने के लिए इतना लिखे। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत, इसको नोट कीजिए आप लोग। चलिए इसको मिटाते हैं।
चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए 100 में 100, 99 नहीं 100 में 100 हम लोग पढ़ेंगे और लाएंगे भी, ठीक है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आगे आगे जो है प्रश्न हम लोग देखते हैं बाबू। देखिए जो है अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू, अगला क्वेश्चन जो है हमारा कह रहा क्या कि बताइए कि रूट अंडर जो है आपको 64/81 है और प्लस यहाँ भी है रूट में है आपको 16/9 है। कह रहा क्या है, ऑप्शन में आपको परिमेय है, पूर्ण संख्या क्या है। देखिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए 64 ये वर्गमूल है, मतलब दोनों भी वर्ग का वर्गमूल है, तो 64 का वर्गमूल हो जाएगा हमारा 8, 81 का हो जाएगा 9, प्लस 16 का वर्गमूल 4 और 9 का वर्गमूल 3, ठीक है। यहाँ पे लघुत्तम करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8, 3 तिया 9, तो 4 तिया 12, 12 8 20/9। ये देखिए ये P/Q के रूप में लिखाया, एक मतलब ये क्या है, P/Q क्या होता है सर, तो ये आपको होता है परिमेय संख्या होता है। तो आंसर हमारा परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा ए, परिमेय संख्या, ठीक है। आते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपको कह रहा बाबू, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए दो अपरिमेय संख्या, कह रहा दो अपरिमेय संख्याओं एक दे दिया है 3 प्लस √6। देखिए √6 का जो 6 का वर्गमूल पूरी नहीं निकलता है, तो ये अपरिमेय संख्या में 3 है जो परिमेय संख्या जोड़ दिया तो ये अपरिमेय बन गया। तो अपरिमेय संख्या तथा देखिए √5 जो है क्या है, अपरिमेय है, लेकिन 3 का परिमेय से अपरिमेय घटा दें जोड़ दें, ये सब अपरिमेय होता है, तो यह अपरिमेय संख्या होगा। क्वेश्चन समझिए, दो अपरिमेय संख्याओं 3 + 6 तथा 3 - √5 का गुणनफल होगा क्या होगा बताइए। अगर जब हमको इसको हल करते हैं, देखिए जब 3 + √6 होगा, ये अपरिमेय संख्या है, और 3 - √5 है, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या में गुना करेंगे तो क्या होगा, आइए गुना कर ही के देख लेते हैं हम लोग। देखिए गुना करते हैं दोस्त, सबसे पहले ये पहला वाला गुना होगा आगे में, तो 3 तिया हो जाएगा ये 9, ये प्लस में और ये माइनस में जो अगला इसमें करेंगे, तो ये प्लस माइनस होता है माइनस, 5 में करेंगे 3 से तो 3 रूट हो जाएगा 5। यहाँ देखिए ये प्लस में, प्लस में, तो प्लस हो जाएगा प्लस, 6 में 3 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3√6। अगर देखिए ये प्लस ये माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ करेंगे 6 बचे तो रूट में अंदर गुना हो जाता है, 6 बचे हो जाएगा 30, ठीक है। अब सुनिए, देखिए तो ये जो है इसका वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, एक परिमेय संख्या, ये भी क्या है अपरिमेय, इसका वर्गमूल भी इसका भी नहीं, तो जो है ये कोई भी इसका जो है वर्गमूल नहीं निकलेगा, रूट में ही रहेगा। तो रूट में रहता है जिसका वर्गमूल नहीं निकलता उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं, तो ये सारा अपरिमेय हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। अपरिमेय ऑप्शन नंबर बी में है, तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कोई दिक्कत, थोड़ा पानी पिया दोस्त। चलिए इसको हम लोग बैठाते हैं। यहां से हम लोग ये सीखे कि बताइए दो अपरिमेय संख्या को गुना भी करते हैं तो क्या होता है, अपरिमेय संख्या ही होता है। चलिए आते हैं आगे हम, लेकिन सब में दो अपरिमेय संख्या को गुणा करेंगे तो अपरिमेय नहीं होगा। जैसे √3 क्या है, अपरिमेय है, अगर इसमें हम √3 क्या करें, अपरिमेय गुणा करेंगे तो 3 तिहाई हो जाएगा 9 का वर्गमूल 3, मतलब दो अपरिमेय संख्या को गुणा करने पर एक परिमेय संख्या भी होता है, लेकिन ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसको सोल्व करके देखना पड़ेगा कि कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है, ठीक है। आइए आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन आपको है क्वेश्चन नंबर से मतलब नहीं है, क्वेश्चन समझिए। देखिए यहाँ पे है 0.3 का पावर रेकरिंग है और प्लस 0.44 के पावर भी रेकरिंग है। कह रहा है इसको आप क्या कीजिए, सोल्व कीजिए। इसका सरलतम रूप कह रहा है, क्या होगा, सरलतम रूप पे है, क्या होगा सरलतम, इसको सोल्व करेंगे। देखिए ये जो है 3 है, रेकरिंग हटाएंगे तो बटा आ जाएगा 9, प्लस यहाँ भी 4 है, रेकरिंग हटेगा तो बटा क्या आ जाएगा 9। अगर देखिए इसी में अगर प्रश्न आपको रहता है इसे कि 2.3 के पावर रेकरिंग रहता, तो
रेकरिंग का मतलब तो इसे हम लिखबे करेंगे कि 3 और रेकरिंग हटाएंगे तो 1 और 9, लेकिन ये जो दशमलव के पहले ये आ जाता है पूर्णांक में, तो हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे देखिए, तो इसको हम लोग करेंगे 9, 9 का लघुत्तम क्या हो जाएगा बाबू 9, यहाँ हो जाएगा कितना 3 + 4, तो 4 और 3 7/9, हमारा यही क्या हो जाएगा आंसर। तो 7/9 जो ऑप्शन नंबर आपको है बी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। आगे जो अगला क्वेश्चन है बाबू, अगला जो है कह रहा है बताइए 156 बराबर जो है कह रहा है 2 के पावर x है गुने 3 के पावर y है गुने 10 के पावर z है। तो कह रहा है कि बताइए कि x + y + z का मान कितना होगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए, तो सबसे पहली बात हम लोग क्या करेंगे, सुनिए। हम कल बताए थे आपको, या पिछला क्लास में बताए थे, कल के मतलब पिछला क्लास में हम बताए थे आपको कि सबसे पहले गुणनखंड कैसे तोड़ा जाता है। इसके लिए आपको विभाज्यता नियम हम बताए थे, 2 से लेके कहां तक 11 तक बताए थे। तो उस अनुसार हम लोग इसको विभाज्यता नियम से इसको हम लोग गुणनखंड तोड़ेंगे, गुणनखंड तोड़ेंगे। ठीक है, चलिए आइए तोड़ते हैं गुणनखंड। देखिए 100 कितना बाबू 56 है, 156 सबसे पहले हम लोग 2 से तोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 दूनी 14, इकाई सम संख्या रहता है 2 से काटता है, 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16। फिर यहाँ पे काटेंगे कितना से बाबू 2 से 3 दूनी 6, 1 आ गया 9 दूनी 18। अब देखिए 2 से नहीं काटेगा क्योंकि यूनिट डिजिट है जो है सम संख्या नहीं है। अब 3 से काट कर नियम बताए थे कि अंकों का क्या करना है, जोड़ना है, और योगफल हो जाएगा 9 3 12, 12 3 से काटने का मतलब पूरी संख्या 3 से कटेगा, तो 3 से हो जाएगा यहाँ 33 39। अब जब हम लोग कह देंगे क्या कि 156 बराबर हमारा क्या आ गया बाबू कि 2 कई बार आया 2 बार, तो 2 के पावर 2 गुने 3 और गुने 13, इसका पावर कुछ ना तो 1, इसका भी पावर 1। अब सुनिए, देखिए यहां पे जो है, सुनिए तो हमारा जो है नीचे देखिए 2 है, तो यहाँ पे भी क्या है बाबू 2 है, यहाँ देखिए 3 है तो यहाँ पर भी 3 है, और यहाँ पे 10 है बाबू, यहाँ पे 13 है। इसका मतलब लगता है मेरा अनुसार जो है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फॉल्ट होगा। देखिए 2 तरफ से हम लोग कर सकते हैं क्या, अगर यहाँ 10 होगा तो इसमें तो 10 नहीं है, हम मान लेंगे कि 10 यहाँ अगर जो रहेगा भी तो इसका पावर क्या हो जाएगा 0, उसका मान होता है 1, लेकिन 10 नहीं है, हमारे अनुसार ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो 10 है उसको कितना आना चाहिए 13 आना चाहिए। ठीक है, 13, तब क्या होगा सर, तो देखिए इसका पावर हो जाएगा z का मान हो जाएगा 1, y का मान भी हो जाएगा 1, और यहाँ x का मान हो जाएगा 2। तो यहाँ पे हम लोग कहा x + y + z बताइए, तो जोड़ दीजिए 2 + 1 + 1, तो आंसर आपको कितना होना चाहिए 4 आंसर होना चाहिए, 4 आंसर होना चाहिए। चलिए आंसर ठीक है, यहाँ पे 10 की जगह पर आपको बाबू 13 ही होगा, आंसर 4 है, आपको 4 होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करिए। ठीक है, चलिए नोट करिए, मिटा दें। चलिए चलते हैं आगे चलते हैं हम लोग। आगे जो आपको है, आपको सुनिए अगला क्वेश्चन जो है बाबू, ये कह रहा है आपको कि √10 गुने √15 है क्या है, तो इसको सोल्व करेंगे तभी पता चलेगा। देखिए करिए गुना, तो कहेंगे इसको, देखिए तो ये रूट दोनों ही अंदर ही गुना करते हैं कि ये 10 है, ये कितना है 15 है। चलिए तो ये हो जाएगा बाबू, इसको हम कहेंगे 5 दूनी 10, और इसको तोड़ेंगे तो 5 तिया 15, ये 2 में से 5 एगो तो बाहर निकल जाएगा सर, और एगो रह जाएगा 2, एगो 3, तो 3 दूनी 6। ये देखिए ये जो है 5√6 आएगा, मतलब ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन जो है आपको अपरिमेय संख्या में जो आंसर है ऑप्शन नंबर में बी, तो ये ऑप्शन बी में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुनिए कह रहा है बताइए p है और 2 है, यहाँ 5 है। बताइए पहले 2 आता है, 2 के पावर m की n, तो पहले n, और 5 के पावर m होता है, 5 के पावर m और 2 के पावर n। ये जो संख्या है इस रूप जहां आएगा इसका मतलब होता है क्या शांत, क्या हो जाता है शांत। ठीक है, तो कह रहा है कि आपको क्वेश्चन में कि बताइए कि p/2 गुने 5 के पावर n के रूप में लिखना है, किसको लिखना है, तो आपको 0.100, इसको सिंगल करके पढ़ा जाता है, 0.1 के 0.5। इसको देखिए हम लोग यहाँ पे बनाते हैं कि आपको है 0.1
105, ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपको 1 2 3 वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। काटिए 21 5 105, 5 दूनी 10, यहाँ नीचे हो गया 200। ऊपर जो आपको हो जाएगा क्या, ऊपर आ गया 21, हाँ नीचे 2 गुने यहाँ पे 100 माने 10 के पावर 2, ठीक है। फिर हो जाएगा 21 2, यहाँ 5 दूनी 10, 5 के पावर भी 2 होगा, 2 के पावर 2 क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 21 बटा 2 के पावर 2 अब 3 गुने 5 के पावर कितना हो जाएगा बाबू 2। अगर यहाँ पे पूछता कि बताइए n का मान, तो n है कितना पर 2 पर है, तो 2n का मान कितना हो जाता, यहाँ पे हम लोग कहते हैं 3 आंसर हो गया। अगर m पूछता है क्वेश्चन में, तब 5 के पावर 2 होता है, तो यहाँ पे m का आंसर हमको 2 हो जाता, ठीक है। चलिए, लेकिन अब यहाँ 2 और 5 है, इसका मतलब जब इसको हम लोग हल किए बाबू 0.105, तो ये नीचे आ गया 2 और 5 के रूप में, इसका मतलब क्या है, शांत। अब देखेंगे क्या ऑप्शन में है, क्या वैसा मिल रहा है, तो ऑप्शन में क्या खोजना है, तो 21 बटा 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, ऑप्शन नंबर आपको सी में है, ये क्वेश्चन का जो है सी में, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे ढंग से समझ रहे हैं, है ना। चलिए, जो अगर प्रॉब्लम हो, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट जरूर करिएगा, है कि नहीं। हाँ आइए, चलिए सुनिए, देखिए आगे हम लोग चलते हैं। सुनिए, आगे जो क्वेश्चन कह रहा है बाबू, कह रहा क्या, कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का महत्तम, दो संख्याओं का मासा मतलब महत्तम समवर्तक आपको दिया है 25, और लासा मतलब लघुत्तम समवर्तक आपको दिया है 50। तो कह रहा है संख्याओं का गुणनखंड बताइए, संख्याओं का गुणनखंड क्या होगा, व्हाट, ठीक है। अब देखिए, ये हम आपको नहीं, दिमाग में नहीं था, ये सूत्र हम नहीं बताए थे। सुनिए, एक आपको ये सूत्र होता है कि बताइए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लासा गुने मासा, ये आपको सूत्र होता है, ठीक है। अब दो संख्या का गुणनखंड माने पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो देखिए लासा आपको दिया हुआ है कितना 25 और मासा आपको दिया है 50, तो 50 बोलिए 25 25 125 पर शून्य, आपको 1250 आंसर। ऑप्शन नंबर आपको ए है, ए में आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, आगे जो क्वेश्चन है, फिर आपको कह रहा है भाग एलोगिर्दम विधि। तो भाग एलोगिर्दम विधि कहे का मतलब क्या, कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां जो है आर जो है 0 से बड़ा या बराबर और b से हमेशा छोटा, ये कंडीशन एनी टाइम आपको याद करना है। एक नंबर यहां भी आएगा आपको, ठीक है। चलिए, तो आपको दिया है, देखिए b का मान आपको दे दिया है, b कह रहा है कि देखिए b बराबर जो है आपको क्वेश्चन में दिया है कि b का मान 61 है, q का मान आपको 27 है और r का मान 32 है। तो कुछ नहीं करना है, आपको मान को जो है इस पर रख देना है। देखिए a बराबर b का मान है 61 गुने q का मान है कितना बाबू 27 प्लस r कितना है 32 है। इसको सोल्व करेंगे, करिए 61 में 27 से गुना हम लोग करेंगे, 27 से यहाँ 7 7 42 हो जाएगा, 2 और 6 दूनी 12, देखिए 7 4 6 1, यहाँ आपको हो गया 16 47 प्लस 32, 7 2 9 4 3 7 6 1, आपको आंसर ये हो जाएगा। ये आपको कितना में है, तो ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा, ए आपको आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट करिए। चलिए मिटाते हैं इसको। चलिए आते हैं वो आगे, अगला प्रश्न बनाते हैं। देखिए कह रहा है यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि q एक के धनात्मक के पूर्णांक है, q एक क्या है बाबू, धनात्मक पूर्णांक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। कह रहा है कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक। फिर समझिए यहाँ पे
धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक। सुनिए, सबसे पहले धनात्मक क्या है का मतलब होता है प्लस वाला, प्लस जो रहेगा वही धनात्मक कहलाता है। और पूर्णांक हम आपको बताए हैं, पूर्णांक जो होता है कि पूर्ण संख्या 0 1 2 3 डॉट डॉट, ये प्लस वाला, प्लस अनंत तक। अभी पूर्णांक माइनस में भी होता है, -1 -2 -3, ये भी कहां तक, माइनस अनंत तक। मतलब एक पूर्णांक का मान माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में होता है। लेकिन हमको कह रहा है कि देखिए निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक मतलब प्लस में आना चाहिए और विषम पूर्णांक होना चाहिए, दो से पूरा पूरी नहीं करना चाहिए। अब ये ऑप्शन से चलेगा तो ऑप्शन नंबर ए में हम लोग आते हैं। देखिए तो ए में हम लोग हैं, सुनिए, कह रहा है क्यू के किस धनात्मक पूर्णांक शुरू कहां से होता है, धनात्मक, तो 1 से शुरू होता है, 1 से। तो हम लोग ऑप्शन पहले लेते हैं 6q+1 है। देखिए धनात्मक पूर्णांक होता है शुरू कहां से, 1 से, तो q यहाँ पर 1 रखेंगे तो 6 एकम 6 और 1 7। तो हम कहेंगे हाँ ये तो हमारा आंसर सही है। क्यों, क्योंकि बाबू धनात्मक मतलब प्लस में आ रहा है और विषम माने विषम संख्या है और ये पूर्णांक भी है। अच्छा ऑप्शन नंबर बी को चेक करिए तो सर देखिए बी को करते हैं। यहाँ पे 6q+ कितना बाबू 2, अगर हम लोग ऐसा यहाँ पे 1 अगर रखते हैं तो 6 एकम 6 और 2 क्या आ जाएगा 8। तो ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये सम संख्या है। और कह रहा है यहाँ पे क्या आपको कि विषम, इसी तरह से आगे तो हमारा ऑप्शन यही रहा, इसलिए आगे चेक नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं, आगे हम लोग चलते हैं। कहता है 2 लगातार विषम संख्या का मासा क्या होगा। देखिए विषम संख्या शुरू होता है 1 3 5 डॉट डॉट डॉट। तो जो कह रहा है कि बताइए 2 लगातार विषम संख्या के बीच मासा क्या होता है, तो 1 होता है बाबू, मासा क्या होता है 1। आंसर हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 1 हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं, सुनिए। देखिए फिर आया आपको फिर एक क्वेश्चन आया कि बताइए आप कि 252 और 594 का मासा जो है कौन विधि से निकालना है, भाग्य एल्गोरिदम विधि से क्या निकालिए आप, मासा। तो यहाँ पे नहीं बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अभी पीछे क्वेश्चन में बताया, इसलिए इसको हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर से कमेंट कीजिएगा, फिर से बनाएंगे, है कि नहीं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, सुनिए अगला क्वेश्चन जो आपको कर रहा है बाबू, कह रहा है कि बताइए सिद्ध करे कि √2 + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, √2 + 2 का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब सुनिए हमको सोल्व करने का रहा क्या, तो √2 + 2 का होल स्क्वायर, इसको हम लोग a + b का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो a + b का जो होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b स्क्वायर होता है। चलिए तो यहाँ पे एक जगह पर √2 है तो इसका होल स्क्वायर करेंगे +2, एक जगह पर कितना है √2, b की जगह पर 2 + b स्क्वायर माने 2 का स्क्वायर, √2 को करेंगे स्क्वायर तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 2 4 √2 हो जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 2 कितना हो गया बाबू 6 + 4√2। ठीक है, अब सुनिए ये देखिए यहाँ पे 2 हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 3 + 2√2। अब सुनिए एक √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, और किसी भी अपरिमेय संख्या में कोई परिमेय संख्या गुना हो या जोड़ हो वे अपरिमेय संख्या होते हैं। तो इसलिए कहेंगे कि इसलिए √2 एक के अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या में किसी भी परिमेय संख्या को जोड़े या घटाए या गुना करे वो भी अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, यहां तक हो गया बाबू आपको, है ना। चलिए आगे सुनिए, देखिए अगला क्वेश्चन, इसको मिटाते हैं, पहले आप नोट कीजिए। चलिए लिख लीजिए, इसको मिटा दें, बोलो जी, बोलना है।
देखो दोस्त, और स्टूडेंट को कहना कमेंट में है, कह रहे हैं कि इसको सब सोल्व कर दीजिए सर, ठीक है, क्योंकि एक बताए इसको भी बता दीजिएगा तो कंफर्म हमें बनाने आ जाएगा। चलिए, तो इसके माध्यम से इसको हम लोग बनाते हैं। तो देखिए, चूंकि हम जानते हैं, लिखेंगे कि चूंकि भाग्य एल्गोरिदम विधि से ए बराबर हम लोग लिखेंगे बी क्यू प्लस आर, जहां बाबू आर जो है बी से बराबर या बड़ा 0 से और बी से हमेशा छोटा, ये तो हम लोग लिख लिए। अब इसको भागा देंगे कितना से, 252 से। छोटका से बड़का में हमेशा क्या करना है, भागा देना है। देंगे भागा, क्या मतलब लगेगा, 3 दूनी 6 होगा, 2 मतलब लगाइए, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 के 0 हाथ में 1, 2 दूनी 4 1 5, घटाएंगे 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 90, एक कट जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे 252। चलिए भागा देंगे, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 ज्यादा हो जाएगा, 9 तिया 27, 2 मतलब लगाइए, 9 तिया 27 मतलब 270 हो जाएगा ना बाबू, हाँ ज्यादा हो जाएगा। तो 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर यहाँ पे आ जाएगा 15 में से हट जाएगा 7, फिर यहाँ पे आ जाएगा कितना 90, फिर आप भागा दीजिए तो आपको एक मतलब लगेगा यहाँ पे 72, कितना घटेगा 10 में से हट जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा कितना ये 8 में 1, फिर यहाँ पे हो गया 72, 18 18 36 38 54 18 72, ये कट गया, मतलब हमारा आंसर कितना होगा 18 होगा, ठीक है, कितना होगा 18 होगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे अरेंज करके, ठीक है, अरेंज करिए। ए का मान यहाँ से कितना है बताओ, 594, तो 594 बराबर बी का मान जो हो गया हमारा 252 गुने क्यू का मान 2 प्लस शेषफल आपको कितना हो गया 90। फिर यहाँ पे देखिए ए हो जाएगा, ए का मान तो कहेंगे हम लोग कि 252, देखिए 252 बराबर क्या होगा 90 गुने 2, 90 गुने 2 प्लस शेषफल कितना हो जाएगा बाबू 72। आगे हम लोग कहेंगे, फिर यहाँ से 90 लेंगे तो 90 बराबर कितना हम लोग लिखेंगे, तो 72, यहाँ 90 तो 72 गुने 1, 72 गुने 1 प्लस शेषफल हमारा कितना हो गया 18। फिर देखिए बाबू यहाँ पे 72 बराबर जो हम लोग लिखेंगे कि 72 बराबर 18 गुने 4, 18 गुने 4 प्लस शेषफल आपको 0, तो जब 0 आ जाए तो यही आपको क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ पे लिखना भी पड़ता है कि अतः भाग्य एल्गोरिदम विधि से 252 और 594 का मासा कितना हो गया, मासा आपको 18, ये आपको आंसर हो गया, ठीक है। चलिए इसको आप नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, इसको नोट करिए, आगे चलते हैं। देखिए आज हम लोग जो है एक ही वीडियो में सारा प्रश्न करने का प्रयास करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आपको बताना नहीं है, क्योंकि आपको जो है सारा क्वेश्चन आपको सिखाना है। चलिए देखिए, आइए आगे चलते हैं, आगे हम लोग चलते हैं, हाँ सुनिए, आगे आपको क्वेश्चन है बाबू कि 2.1311 फिर 1 2 3 4 गो है, एक फिर है 3 डॉट 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 ऐसे तरह के हैं। क्या बताइए, ये डॉट डॉट है तो क्या है, तो जब आपको डॉट डॉट रहता है डॉट डॉट, तो ये डॉट डॉट वाला तो आपको ऐसे ही क्या हो जाएगा अशांत, क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा, ठीक है, अशांत हो जाएगा। लेकिन यह परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा, क्या होगा अपरिमेय, इसमें देखना है कि परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा। इसमें बताइए आप कि परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा, ये क्या होगा। तो देखो दोस्त, जब परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जब ये जो बढ़ते रहता है, आप एक निश्चित जो है निश्चित श्रृंखला में बढ़े तो उसे हम लोग परिमेय कहते हैं, और जब अनिश्चित रूप से बढ़े तो इसको हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। सुनिए, जैसे यहाँ पे आपको इस तरह से रहता कि 2.1313131 ऐसे अगर जो रहता तो ये अशांत होता, लेकिन इसको हम लोग जो है ये अशांत होता। 2.13 के पावर हम लोग रेकरिंग करते कि 1 3 बार बार आ रहा है, तो ये जो हो जाता आपको, ये आपको जो है
परिमेय होता, क्या होता, परिमेय। लेकिन इसमें देखिए यहाँ पे 2 आया है, एक आगे आपको 3 आया, फिर 4 आया, इस तरह से अनियमित बढ़ रहा है। इस कारण से हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या का ये आंसर है। ठीक है, चलिए आगे सुनिए। कहता है एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसा होगा। हम आपको बताए हैं अभी कि एक अगर परिमेय रहे, एक के परिमेय संख्या और एक के अपरिमेय संख्या को गुना करिएगा, तब आपको जो बनेगा वो अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे जो क्वेश्चन है बाबू, ये है 0.57 के पावर रेकरिंग का कह रहा है का सरलतम में रूप में लिखना है। सुनिए, तो सरलतम रूप लिख रहे हैं हम लोग। देखिए ये हो जाएगा 5 7, ये देखिए 2 पर एक रिंग है, इसका मतलब बटा में 2 गुना होगा। ठीक है, 2 गुना, और ये कट रहा है कि नहीं ये भी देखना है। तो देखिए 3 से दोनों कटेगा, 7 पर 12, 3 से 19 तिया 57 और 33 तिया 99, तो ये हो जाएगा आपको 19/33। ये ऑब्जेक्टिव था, आपको ऑब्जेक्टिव हम लोग अभी है ये जो चल रहा है, ये 19/33, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग करवाते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए सुनिए आगे बाबू, देखो आगे जो है कह रहा है क्वेश्चन कि 140 बराबर 2 के पावर x गुने 5 के पावर y गुने 7 के पावर z इतना है, तो आपको बताना x प्लस y माइनस z। देखिए अभी पीछे हम लोग इस तरह के क्वेश्चन हम लोग किए कि नहीं। सबसे पहले इसमें गुणनखंड करना है आपको कि सर गुणनखंड करिए, कितना क्या था 140, इसको जब अभाज्य गुणनखंड करके 2 से लगाएंगे 7 दूनी 14, फिर 0 के 0, फिर 2 से 35 दूनी 70, फिर आपको लगाएंगे 5 7 35। मतलब हमको यहाँ पे आ गया कि 140 बराबर 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7, इसका पावर भी 1, इसका भी पावर 1। तो देखिए 2 के पावर x, तो मतलब x का मान कितना हम कहेंगे कि हमारा 2 हो जाएगा। 5 के पावर y है, यहाँ 5 के पावर 1 है, मतलब y का मान जो हमारा हो जाएगा 1। यहाँ भी z है, यहाँ 7 के पावर 1 है, यहाँ 7 के पावर z का मान हमको 1 हो जाएगा। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि x प्लस x की जगह पर हमारा कितना आ गया 2, प्लस y की जगह पर कितना आ गया 1, और माइनस z की जगह पर 1। 2 प्लस 1, 3 में से 1 गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह के प्रश्न हम 2 हम लोग कर लिए हैं, आपसे ये बनना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं आगे प्रश्न। सुनिए आगे देखिए बाबू, क्वेश्चन कर रहा है क्या, कह रहा है कि 2 संख्याओं का मासा, मतलब 2 संख्याओं का मासा 15 है। 2 संख्याओं का मासा 15 है तथा लासा 105 है, तथा लासा कहे का मतलब लघुत्तम समवर्तक 105 है, 105 है। इनमें एक संख्या 5 है, इनमें एक संख्या 1 के संख्या 5 है, तो दूसरी संख्या निकाले, दूसरी संख्या का मान निकाले। ये आपको क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया आपको। सुनिए, तो चूंकि हम जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, एलसीएम माने लासा, एचसीएफ मतलब मासा। अब सुनो कि पहली संख्या दिया हुआ है कितना 5, तो कहेंगे 5 गुने दूसरी संख्या हमको निकालना है, तो एक समान लेते हैं बराबर एलसीएम कितना आपको बाबू 105, और एचसीएफ कितना आपको है 15। यहां से देखिए गुना में है, ऊपर जाएगा भागा में तो कट जाएगा, 5 तिया 15, 105, 5 तिया 15 के 5 हाथ में 1, 10 तिया 30, 5 तिया 15 के 5 हाथ में 1, 0 तो 1 और 3, 315 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरी संख्या आई बात समझ में। चलिए फिर जो है इतना करिए आप। चलिए तो फिर हम लोग आगे देखते हैं। देखो दोस्त, जो हम लोग पीछे क्वेश्चन जैसा एक जैसा टाइप है तो उसको हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सुनिए जो है, देखिए
अभी हम लोग क्वेश्चन पढ़े कि 6 प्लस है बाबू, यहाँ पे 125 है कि नहीं है, बराबर यहाँ पे है 3 प्लस √5 प्लस 1 माइनस 4√5। देखिए ये अपरिमेय संख्या जोड़ घटाव है, करा कौन सा संख्या ये हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे अपरिमेय। क्या होगा ये, अपरिमेय। जहां भी परिमेय के साथ अपरिमेय संख्या दिख जाए वो सब क्या हो जाएगा, अपरिमेय होगा। क्या होगा, अपरिमेय। चलिए आगे जो है, आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या बाबू कि 0.375 के P/Q रूप में, Q रूप है माने इसको P/Q के रूप में लिखना है, जिसमें Q को बताना है कि मान क्या होगा। देखिए जब इसको दशमलव हटाएंगे तो एक और जय अंक रहता है, जय को सुनना, तो 1 2 3, तो यहाँ पे कहेंगे 375/1000 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काटिए आप, तो काटेंगे 5 से, 5 सते 35, 2 5 5 25, 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 शून्य। इसको काटेंगे 25 तिया 75 और 25 8 200, मतलब 3/8। तो देखिए P का मान इतना बराबर हम लोग कहेंगे कि P बटा क्या होगा, Q होगा। तो P का मान हमको 2, Q का मान 8, हमारा पूछ रहा था Q, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, चलिए आगे जो है फिर कह रहा है कि देखिए हम लोग अभी बताएं कि जानते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF। ठीक है, तो जो है आगे जो क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए कि मासा मतलब HCF आपको 15 दिया हुआ है और LCM आपको दिया हुआ है, LCM आपको जो है 105 दिया हुआ है। तो कह रहा है एक संख्या तो अभी हो गया, एक संख्या आपको 5 है तो दूसरी संख्या, यही बताए पीछे क्वेश्चन। देखिए प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो आपको है रिपीट होते रहता है। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग मिटाते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं बाबू, सुनिए धनात्मक विषम वाला हम लोग अभी किए थे पहले। ठीक है, सुनिए एक आपको फिर कह रहा है कि भाग एलोगेरिथम विधि से एलोगेरिथम विधि से आपको ज्ञात करना है। ठीक है, A बराबर BQ प्लस R ये दिया हुआ है, और क्या दिया बाबू कि B, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कि B का मान दिया है आपको, B का मान 43 दिया है, Q के मान आपको दिया है 31 और R का मान दिया है आपको 32। A का मान हम लोग नहीं निकाल लेंगे। देखिए A बराबर होता है B का मान आपको दिया है कितना, 43 गुने Q का मान दिया 31 और प्लस 32। चलिए इसको गुना करिए। चलिए ये बता दिए क्वेश्चन का जी, ये बताएं जी। ये वाला अरे बताएं कितना, 43 गुने 31, ये बता रहे थे लग रहा नहीं, 3 के 3 4 के 4 3 3 9 4 12 3 9 4 13 के 3 और 12 1 13, नहीं ये नहीं था। देखिए नहीं था, लेकिन आपको प्रोसेस यही रहेगा, आपको अंक चेंज रहेगा। यहाँ 32 गुना सही किया है जी, 3 4 3 तिया 9 4 तिया 12। ठीक है, 9 4 13 के 3 12 1 13। चलिए 3 और 2 5, 3 और 3 बोलिए, 3 और 3 हो गया 6, यहाँ पे हो गया 1365। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपको जो है एक ही जैसा अब रिपीट होने लगा सवाल होगा। ठीक है, देखिए इसको मिटा के फिर हम आपको आगे क्वेश्चन बताते हैं। देखिए अभी हम आपको क्वेश्चन बताए थे, एक क्वेश्चन था बाबू कि Q एक धनात्मक पूर्णांक है। Q1 क्या है, धनात्मक के पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक। अभी हम आपको समझाए धनात्मक पूर्णांक क्या है। तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक सम पूर्णांक होगा, सम पूर्णांक वो धनात्मक जो है, धनात्मक सम पूर्णांक, धनात्मक के सम पूर्णांक। ऑप्शन नंबर ए में आइए, सुनिए धनात्मक पूर्णांक कहां शुरू होता है बाबू, तो धनात्मक पूर्णांक, देखिए पूर्णांक का जो मान होता है, ये पूर्णांक का मान ये होता है, कहेंगे माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में होता है धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक कहे का मतलब है कि यहाँ से होगा 1 2 3 4, ये सब क्या होगा, ये हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक। -1 -2 ये सब हो जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है, तो धनात्मक पूर्णांक हम लोग 1 लेते हैं, जहां क्या दिया है कि Q क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, मैंने प्लस लेना है Q का मान। ऑप्शन नंबर ए में आते हैं,
2q प्लस 1। बताओ q की जगह पर हम लोग 1 लेते हैं धनात्मक पूर्णांक, तो 2 एकम 2 प्लस 1 ये हो गया 3, जो एक विषम संख्या है, तो हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको पूछ रहा है कि आपको धनात्मक में क्या होना चाहिए, सम पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, ठीक है सर। आगे देखिए ऑप्शन नंबर बी। बी में कह रहा है 2q, q के मान 1 अगर लेते हैं तो कहेंगे 2 गुने 1 बराबर 2, ये सम हो गया, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2q। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है हम लोग आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सुनिए, अगला क्वेश्चन है जो कह रहा है किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। कह रहा है क्वेश्चन में कि किसका, निम्न में से किसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा बाबू, शांत। देखिए शांत बराबर हम लोग जानते हैं कि ऊपर कुछ रहे जैसे p, नीचे 2 और 5 रहे। देखिए पहले m होता है कि n, देखिए तो 2 पहले आता है तो पहले m, एक मतलब m आ जाएगा इधर आ जाएगा और n आता है इधर, तो इसको याद रखना है। आगे सुनिए, कह रहा है कौन सा दशमलव प्रसार शांत होगा, तो ऑप्शन में देखेंगे तब पता चलेगा। यहाँ है 11/700। देखिए तो हम लोग कह सकते हैं 11 है सर, 7 है, ये 100 है। 100 मतलब इसमें जो है 2 और 5 है, 2 और 5, 25 चौक 100 होता है, 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2, 2 और 5 है लेकिन 7 भी आ गया, तो 7 नहीं आना चाहिए, खाली 2 रहे या 5 रहे या दोनों रहे, इसका मतलब ये शांत नहीं होगा, शांत नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में आते हैं। ऑप्शन नंबर बी में आपको है 91/2100। देखिए यहाँ 13 सत्य 91 और सत्या 21, यहाँ पे आपको हो जाएगा 13/3 गुने ये 100 को हम लोग करेंगे, लिखेंगे तो 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2, 2 के पावर 2 हो जाएगा 4, 5 के 2 करेंगे 2 और गुना तो 25, 25 चौक 100। देखिए 5 और 2 आ रहा है लेकिन 3 है, ये 3 आ गया, इस कारण से ये भी क्या हो जाएगा, नहीं होगा, खाली 2 और 5 आना चाहिए। सी में हम लोग चलते हैं, तो सी में आपको है 343 है बाबू, और फिर है 2 के पावर क्यू गुने 5 के पावर क्यू गुने 7 के पावर क्यू। बताइए ये शांत है क्या शांत? देखिए तो हम लोग कहेंगे देखो 343 7 का क्यू ही होता है बाबू, 7 का क्यू होता है 343, और ऊपर और नीचे मतलब 743 ये भी नीचे है, यहाँ भी है, तो ये दोनों कट जाएगा, ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, शांत, ये हो जाएगा आपको। ठीक है, चलिए ये हो गया।